दृढ़ संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम शांतिवन था। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें पानी के लिए कई मील दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना पड़ता था। गांव के सभी लोग वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे थे। गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन अपने दृढ़ संकल्प और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने तय किया कि वह गांव के लिए पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल करेगा। उसका विचार था कि वह गांव के पास की पहाड़ी में एक सुरंग खोदेगा, जिससे दूसरी तरफ का जल स्रोत सीधा गांव तक पहुंच जाएगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो। वह पहाड़ लोहे जैसा है, उसे खोदना असंभव है। वर्षों से किसी ने ये हिम्मत नहीं की। उसके माता पिता भी चिंतित थे। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करे। लेकिन अर्जुन के मन में एक बीज बोया जा चुका था, परिवर्तन का बीज। उसने सभी की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी पुरानी कुदाल और फावड़े के साथ काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसने सिर्फ एक छोटी सी दरार बनाई। उसकी पीठ दर्द करने लगी और हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रात को आराम किया और अगले दिन फिर काम पर लग गया। गांव वाले रोज सुबह उसे पहाड़ी की ओर जाते देखते और शाम को थकान से चूर वापस आते देखते। कई महीने बीत गए। पहाड़ की चट्टानें इतनी कठोर थीं कि एक दिन में वह बमुश्किल 1 इंच खोद पाता था। कुछ गांव वालों को उस पर दया आने लगी और उन्होंने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर कुछ ही दिनों में उन्होंने हार मान ली। अर्जुन अकेला रह गया। 1 साल बाद सुरंग की लंबाई केवल कुछ मीटर थी। निराश करने वाली प्रगति थी। एक दिन गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति गुरुदेव अर्जुन के पास आया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी हार मानने का मन नहीं करता? अर्जुन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, गुरुदेव, हर शाम मेरा शरीर कहता है कि रुक जाओ, यह असंभव है। पर मेरी आत्मा कहती है, पानी यहां से इतना दूर नहीं है जितना तुमने सोचा है। ये बस तुम्हारे अगले प्रयास के पीछे छिपा है। मैं हर सुबह उस अगले प्रयास के लिए उठता हूँ। गुरुदेव ने अर्जुन की आंखें में वह दृढ़ता देखी जो किसी भी चट्टान से अधिक मजबूत थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना अर्जुन, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सबसे बड़ा पहाड़ वह नहीं है जिसे तुम खोद रहे हो, बल्कि वह शंका है जो तुम्हारे मन में पनपती है। अर्जुन ने गुरुदेव की बात को अपने दिल में बिठा लिया और एक नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उसने अपने काम को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दिया। आज एक मुट्ठी मिट्टी हटानी है, कल 2 मुट्ठी। उसने अपने प्रयास की मात्रा पर नहीं, बल्कि प्रयास की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया। 2 साल बीत गए। गांव वाले अब भी पानी लेने दूर जाते थे, पर अब वे अर्जुन का मजाक नहीं उड़ाते थे। अब उनमें एक दबी हुई उम्मीद थी। फिर एक सुबह जब अर्जुन फावड़ा चला रहा था, तो अचानक एक नर्म आवाज आई, छपाक। अगले ही पल एक ठंडी ताजगी भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। अर्जुन ने उत्साह से फावड़ा चलाया। एक और वार, और फिर एक और फिर उसकी कुदाल कठोर पत्थर से नहीं, बल्कि ठंडे पानी से टकराए। उसने एक और बड़ा छेद किया, और फिर पानी की एक पतली धारा तेजी से बहते हुए सुरंग में आ गई। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बाहर भागा और जोर से चिल्लाया, पानी, पानी आ गया। गांव वाले भागकर आए और उन्होंने देखा कि अर्जुन की बनाई छोटी सी सुरंग से एक साफ और मीठी जलधारा बह रही है। हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने अर्जुन को कंधों पर उठा लिया। अर्जुन की सफलता ने गांव वालों को सिर्फ पानी ही नहीं दिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। सीख, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत शारीरिक बल नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और निरंतरता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको बड़ा प्रयास नहीं, बल्कि अटूट धैर्य और निरंतर छोटा प्रयास करना होगा। यदि आप 1 इंच रोज आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन आप मीलों का सफर तय कर लेंगे। कभी भी अपने सपने को केवल इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वह असंभव लगता है। याद रखो, सबसे बड़ी सफलता हमेशा उस आखिरी प्रयास के पीछे छिपी होती है, जिसे करने से पहले लोग अक्सर रुक जाते हैं।